डियर मोदी जी, ये वीडियो आप और आपके आसपास जो अधिकारी हैं उनके लिए है। क्या आप ये जानते हैं कि बीते 7 सालों में देश के कम से कम 15 राज्यों में 70 से ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं? उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती आरओ आईआरओ से लेकर राजस्थान की रीट, हरियाणा की सीटी, मध्य प्रदेश का पटवारी घोटाला, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग व टीटी घोटाले तक कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पर माफिया ने आपके सिस्टम को नुकसान न पहुंचाया हो। नतीजा यह कि 1.7 करोड़ से ज्यादा छात्रों के साल, उम्र, उम्मीदें बर्बाद हो गई। मोदी जी, साल 2025 में आप हरिद्वार देख लीजिए, वहां पर यूके एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। करीब 1 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया। कर्नाटक में पेपर व्हाट्सएप पर बिक रहा था। हरियाणा के सोनीपत में सीआईएसआर यूजीसी नेट की परीक्षा से एक दिन पहले पेपर बाहर आ गया, व्हाट्सएप पर धड़ल्ले से बिका। 2026 की शुरुआत में भी बीपीएससी टीआरई 3.0 और ओडिशा पुलिस भर्ती में माफिया गिरोहों की जांच और गिरफ्तारी से हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीते कुछ सालों में बच्चे सड़कों पर उतरे। तेलंगाना में युवाओं का गुस्सा साफ साफ दिखा है। बंगाल के शिक्षक घोटाले ने मेहनत और काबिलियत का मजाक उड़ाया है। मध्य प्रदेश के युवा एमपीपीएससी की बदलती तारीखों के बीच जवानी गला रहे हैं। हालत यह हो गई है कि जो छात्र कल तक कानून और न्याय की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी मोदी जी आज खुद एक ऐसे सिस्टम का शिकार हैं जहां इंसाफ मिलना मुश्किल है। बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं। देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? आपके डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों के बीच एसएससी, नीट, आईबीपीएस, सीयूईटी जैसी परीक्षाएं बार बार सर्वर फेल और तकनीकी गड़बड़ियों का शिकार हुई है। ग्रामीण बैंक की परीक्षाओं में फिर से एग्जाम के नाम पर छात्रों को महीनों घुमाया गया है। गांव का वो लड़का जो शिक्षक या फिर रेलवे को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहा था, वो आज सिर्फ तारीख और नोटिस के चक्कर में फंसा है। आपके केंद्र सरकार के विभाग में आज भी 10 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती होने में मोदी जी 5-5 साल लग जाते हैं। वो लड़का जो 1000 रुपए का फॉर्म लेकर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, पैसा जुटाता है, फिर कभी 500 कभी 800 किलोमीटर दूर जनरल डब्बे में लटक कर जाता है। लेकिन मोदी जी जब वो पहुंचता है वहां पर तो पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया है, सर्वर हैंग कर गया है। मतलब कोटा से लेकर प्रयागराज तक मोदी जी आज के दौर में इस देश में हर महीने कोई ना कोई कमरा अंदर से बंद होता है और कोई मां अपना बेटा खो देती है। लेकिन इन सब के बीच में मोदी जी, आपकी सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक को रोकने, खाली पद को भरने, माफिया पर सख्त कार्रवाई करने, इन सब की जगह यूजीसी के जरिए कॉलेजेस में जाति को औजार बनाना जरूरी समझती है। मतलब सोचने वाली बात है ना मोदी जी। जब सरकार से ईमानदार परीक्षाएं और समय पर नौकरियां मांगी जा रही थी, बीते 1.5-2 सालों में कई बार हमने देश के युवाओं को सड़क पर उतरते देखा, कई बार उनकी पीठ को पायदान बनते हुए देखा। उस वक्त युवाओं को पहचान और राजनीति की बहस में उलझा दिया गया। मतलब सवाल यह है कि क्या यह सब गलती से हुआ है या जानबूझकर किया गया है? क्या यह केवल संयोग है कि जैसे ही बेरोजगारी, पेपर लीक, खाली पदों पर सवाल उठते हैं, वैसे ही कॉलेज में जाति की बातें तेज हो जाती है? क्या युवाओं को नौकरी की मांग से हटाकर पहचान की लड़ाइयों में बांटने की कोशिश थी, जिम्मेदारी से बचने की? क्या यह सरकार का डर था कि अगर हर वर्ग युवा एक साथ मिलकर रोजगार, भरोसे, सही से पेपर करवाने की बात करेगा तो समस्या हो सकती है? और इसी डर से कॉलेज को ऐसा मैदान बनाया गया जहां छात्र सिस्टम से नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बट गए हैं। देखिए, हो सकता है मोदी जी ये संयोग हो, लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि अगर ये संयोग भी है तो हर बार नुकसान छात्रों का ही क्यों होता है? मतलब किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि वतन की फिक्र में सोए नहीं हम बरसों से, मगर यहां तो मुकद्दर ही लीक हो जाता है। हालांकि जब मैं युवाओं की बात कर रहा हूं
और ये सवाल उठा रहा हूं तो आपकी सरकार के कुछ समर्थक तुरंत हमको ज्ञान देने आ जाएंगे कि भाई साहब आपने कई सारे एग्जाम्स की बात की है जो राज्यों के विषय है, उसमें मोदी जी क्या कर ले। अच्छा, पेपर लीक हो राज्य में हुए तो उसमें मोदी जी क्या कर ले। अरे डबल इंजन का वादा मोदी जी आप ही किए थे ना, केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होगी तो विकास तेज होगा। अब जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में आपकी सरकार है और वहां पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल हुआ है या छात्र की पीठ को पायदान बनाया गया है, दिल्ली में आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं छात्रों के, तो मोदी जी डबल इंजन सिर्फ वोट मांगने का नारा थोड़ी हो सकता है। और वैसे भी आप ही कहे थे ना, एक देश एक परीक्षा। जब आप नीट की परीक्षा को राज्यों के विरोध के बावजूद लागू कर दिए, यूजीसी के जरिए कॉलेजेस के नियम को रातों रात बदल रहे हैं, तो फिर मोदी जी पूरे देश के लिए भर्ती कैलेंडर और सख्त कानून भी तो बन सकता है ना। पेपर लीक करने वाले गिरोह किसी एक राज्य के तो है नहीं, उनका जाल पूरे देश में है। और जब दुश्मन देश का है तो उससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच तो सकती नहीं है। वो जो 1.7 करोड़ युवाओं का हमने जिक्र किया जिनकी उम्र बढ़ रही है, इंतजार करते करते आंखें थक रही हैं, भरोसा टूट रहा है, उनको केवल राज्यों के भरोसे छोड़ना सही बात तो नहीं है ना मोदी जी। परीक्षा करवाने वाले सर्वर एजेंसियां तो वही है ना जो केंद्र सरकार के अंडर काम करती है। अब अगर डिजिटल इंडिया आपका सपना है तो उसके फेल होने की जिम्मेदारी भी तो आपकी होगी ना मोदी जी। लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो भी सवाल सरदार का। राज्य का विषय वो कहकर आपको जिम्मेदारी से बचा सकते हैं जिनकी नीयत कमजोर होगी। और सच यही है कि जहां नीयत होती है वहां केंद्र सरकार दखल दे देती है। सवाल नीयत का नहीं नतीजे का, और नतीजा यही है कि मेहनत पर भरोसा करने वाला छात्र आज ठगा हुआ तो महसूस कर रहा है मोदी जी। इसलिए आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमको भी सुनें, क्योंकि आपके नीति बनाने वाले बंद कमरों में बैठकर जब यूजीसी के नए नियमों का ढांचा तैयार करते हैं तो क्या उनके कानों में उन छात्रों की चीख पहुंचती है जो परीक्षा रद्द होने की खबर सुनकर स्टेशन के फर्श पर माथा पटक कर रोते हैं? वो छात्र जिसकी जेब में अगले दिन की चाय का पैसा नहीं है और जिसे अब यह समझाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में जातिगत पहचान, विचारधारा कितनी जरूरी है। जिन छात्रों के हमने परेशान होने का जिक्र किया है उनकी संख्या करोड़ों में है, और उन करोड़ों केसेस को हटाकर वो जो 250-300 शिकायतें आई थीं उसको आपने प्रायोरिटी दी है। इसे सुधार माना जाए या फिर हताश युवाओं की उम्मीदों का सुनियोजित पतन, या आप बता दीजिएगा हमको, हम नहीं कहेंगे कुछ। क्योंकि हमको सिर्फ इतना समझ में आता है कि जब पेट खाली हो, भविष्य धुंधला, तब जाति का गर्व नहीं बल्कि रोटी की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। और आज आपकी सरकार ने छात्रों को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां काबिलियत पर नहीं बल्कि पहचान पर लड़ने को मजबूर है। ये यूजीसी के जरिए जो जातिगत झुंझुना आप लोगों ने घुमाया है, ये सवाल उठता है मोदी जी कि क्या इसका मकसद सीधे तौर पर युवाओं की एकता को तोड़ना है, जो बीते साल, 2 साल, 3 साल में पेपर लीक, बेरोजगारी के खिलाफ एक सुर में बोलने लगे थे? मतलब इस देश ने देखा है तो डाउट होता है मोदी जी। अंग्रेज भी ऐसे ही आए थे, आपस में लड़ा दिया था, लड़ते रहे, 200 साल मजहब निकल गए उनके। तो ये सवाल डाउट होता है मोदी जी कि अगर सारे युवा एक साथ मिलकर रोजगार मांगते तो प्रेशर तो आ ही रहा था। क्या इसीलिए जात की दीवार खड़ी कर दी गई कि हक मांगने के बजाय एक दूसरे की जात गिनाने में उलझ जाएं और फिर साथ कभी नजर ना आए? देखिए, यूजीसी का इस्तेमाल आज उन संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए किया गया जो कभी अपनी मर्जी आजादी से चलते थे। रिसर्च के विषयों से लेकर प्रोफेसरों की भर्ती तक हर चीज आज विचारधारा के ठप्पे पर है। शिक्षा के मंदिर को विचारधारा की फैक्ट्री बना दिया गया है। जिन युवाओं को दुनिया के बाजार में काबिलियत दिखानी थी, अब कैंपस की गलियों में पहचान बचाने की लड़ाई में झोंक दिया गया है। क्या आपके सलाहकारों ने बताया नहीं मोदी जी कि
जब यूनिवर्सिटी में सवाल पूछना बंद हो जाता है तो देश का नुकसान हो जाता है। मोदी जी, आप स्किल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में आपके सिस्टम ने छात्रों के उत्साह को खत्म कर दिया। अपराधियों के घर गिराने वाले आपके बुलडोजर उन पेपर लीक माफियाओं के घरों का रास्ता क्यों भूल जाते हैं जो करोड़ों जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं? क्या उनके महल आपकी राजनीति की नींव में लगे हैं? पेपर लीक और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा होता है। और इसीलिए जब यह जातिगत न्याय का झुंझुना आता है तो मन में संदेह आता है, क्या यह नाकामियों को ढकने का एक रेशमी पर्दा है? आज के दौर में हम कहते हैं कि हम डिजिटली सबसे पावरफुल हो गए हैं। उसी व्हाट्सएप पर हमारे प्रश्न पत्र जो हैं बिक रहे हैं, सर्वर हैक हो रहे हैं, दूसरे कंप्यूटर से पेपर सॉल्व हो रहे हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि आईटी सुपर पावर होने का दावा करने वाला देश एक छोटी सी परीक्षा बिना धांधली के नहीं करा पाता? और इसके समाधान के तौर पर आप संस्थानों के भीतर विचारों का फिल्टर लगवा रहे हैं। मतलब मोदी जी, तो वही बात हुई ना कि मरीज को दिल का दौरा पड़ा है और आप उसके नाखूनों पर पॉलिश करवा रहे हैं। देखिए, आप बड़े आदमी, देश ने आपको कई बार चुना है। इस देश में आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर यही तरीका अपनाया गया तो छात्र इतिहास में आपको उन आंकड़ों के लिए नहीं याद रखेंगे जो आपके प्रवक्ता टीवी पर चिल्ला रहे हैं। इतिहास उन 1.7 करोड़ युवाओं को उनके चुराए गए समय के लिए याद रखेंगे, जिनका सबसे अच्छा दौर आपके इग्नोरेंस में चला गया। वो ये सवाल करेंगे कि क्यों छात्रों के हाथों से किताब छीनकर जातिगत नफरत और विचारों की गुलामी की तरफ धकेल दिया गया। देखिए मोदी जी, हो सकता है आपके सलाहकार शायद आपको ये समझा रहे हो कि युवाओं को जातियों में बांट दो, नौकरी भूल जाएंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि भूखा युवा जिस दिन सड़क पर उतरेगा उस दिन कोई कार्ड नहीं हराता। आपके सलाहकारों ने शायद आपको वोट बैंक का जुगाड़ दे दिया होगा, लेकिन आपको यह एहसास करना होगा कि पूरी पीढ़ी का भरोसा छीन लिया है। वो था ना एक शेर मोदी जी की, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। काहे के विश्व गुरु बनेंगे हम जब हमारी जवानी खत्म हो जाएगी। अटल जी कहे थे ना मोदी जी की सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। आज आप हैं, कल कोई और होगा। ऐसा मत कीजिए कि जब आप ना रहें तो देश का भविष्य भी ना रहे। कठोर है, लेकिन आज हम कह देते हैं, आज के नौजवान को आपका जातिगत झुंझुना नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो भरोसा कि उसकी मेहनत आपके सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगी। और यह शिक्षा का संकट नहीं है, प्राथमिकताओं का संकट है मोदी जी। अगर युवाओं को आप वोट बैंक की नजर से देखेंगे तो उनके असली दर्द को आप राजनीति से ढकेंगे, और तब तक सुधार की बात करना भी बेमानी है। समझना यह पड़ेगा कि झुंझुने से पेट नहीं भरता साहब, पेट भरता है रोजगार से, सम्मान से। भीख थोड़ी ना मांग रहे छात्र, यही तो कह रहे हैं ना कि मेहनत कर रहे हैं, साल भर पढ़ाई लिखाई करते हैं, पेपर देने जाते हैं। ईमानदारी से पेपर हो जाए, ईमानदारी से सिलेक्शन हो जाए, ईमानदारी से वांट निकल जाए, कितना इंतजार करेंगे? सोचिएगा। हमारे गोंडा में एक शायर थे, बड़ा अच्छा कह गए थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बातें झूठी और दावा किताबी है। और जब ये सवाल जवाब चल रहा है ना मोदी जी, तो आपके चाहने वाले सिर्फ आंकड़ों के जरिए चुप करा सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं। और इस बार तो आपको और महसूस करना चाहिए। वो एक आशिकी में भी शेर था कि हमें मालूम है जमाने की हकीकत, मगर जब अपने कहते हैं तो बुरा लगता है। इस बार तो आपके कई अपने भी हैं जो खुलकर कह रहे हैं
गैरों के लिए ना सही, अपनों के लिए, और जो आपके अपने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाए हैं, सही मुद्दों पर जोर लगा दीजिए। इतिहास में आप अजर अमर हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें भी देश याद रखता है। मौका है, समय है, सत्ता है, ताकत है, ईश्वर ने आपको दिया है। जोर कहां लगाते हैं ये आपका विषय है। हमारी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों के दिल की जो बात थी वो हमने आपके लिए रख दी। बाकी इस देश का भविष्य और आपका भविष्य में इतिहास आपके अगले कदम पर तय होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।